बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी। फेराडस कांगा स्टीफन हॉकिंग को बताते हैं कि कैसे वो एक इंस्पिरेशन रहे हैं, प्रेरणा रहे हैं, कमाल के प्रेरणा रहे हैं। मतलब क्लिच का मतलब होता है प्रेरणा या ऐसा कोई इंस्पिरेशन का सोर्स, ठीक है, कमाल का। तो वो कहते हैं कि वो उनके लिए बहुत ही कमाल के इंस्पिरेशन के सोर्स रहे हैं, उनके लिए और उनके जैसे बाकी अदर्स के लिए भी। क्या ये सोच स्टीफन हॉकिंग को मदद करती है? फिर वो तुरंत कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आर्डस कांगा सोचते हैं कि मैं कितना फुलिश हूँ कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक रूम बन गया हो, क्लैस्ट्रोफोबिक रूम का मतलब एक ऐसा रूम जिसमें आपका दम घुटता हो, तो उनका शरीर तो बिल्कुल काम नहीं करता था, तो उनका दम ही तो घुटता था ना उसमें स्टीफन हॉकिंग का। तो वो कहते हैं कि जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक रूम बन गया हो, जिसकी दीवारें दिन ब दिन नैरोअर हो रही हों, पतली हो रही हों, दीवार का मतलब है यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग के स्किन से, उनकी स्किन धीरे धीरे पतली हो रही थी। तो कहना था फिराडस कांगा का कि जब आपका जो शरीर है एक क्लैस्ट्रोफोबिक रूम बन गया हो, ऐसा रूम बन गया हो जिसमें आपका दम घुटता हो और जिसकी दीवारें दिन ब दिन पतली होती जा रही हों, ये सब जानते हुए इट डजंट डू मच गुड, ये आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करता। ये जानकर कि दैट देयर आर पीपल, कि ऐसे भी लोग हैं बाहर, स्माइलिंग, हंस रहे हैं विथ एडमायरेशन, और आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपको हौसला दे रहे हैं केवल आपको जिंदा देखने के लिए, केवल आपको सांस लेते हुए देखने के लिए। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये मुझे बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं देती है। इज़ देयर एनी एडवाइस? फिर आर्डस कांगा पूछते हैं क्या आपकी कोई सलाह है जो आप डिसेबल पीपल को देना चाहते हो, कोई ऐसी सलाह जो उनकी लाइफ बेटर बनाने में शायद उनकी मदद कर सके? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं दे शुड कंसंट्रेट, हाँ, कि उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, उन्हें ध्यान लगाना चाहिए उस चीज़ पर जिसमें वो अच्छे हों। और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे लगता है डिसेबल्ड ओलंपिक्स जो होते हैं वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, जो डिसेबल लोगों का ओलंपिक्स होता है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तुरंत फिराडस कांगा कहते हैं कि मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। फिराडस कांगा तुरंत याद करते हैं कि कुछ सालों पहले वो भी प्रयास कर रहे थे कि स्पेनिश गिटार बजाने का, और वो स्पेनिश गिटार इनके हाइट से भी बड़ा था, और फिर बाद में उन्होंने खुशी खुशी उस गिटार को तोड़ डाला। तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही तो हुआ ना। द हाफ आवर वॉज अप, आधे घंटे का समय बीत चुका था। और फिर आर्डस कांगा पूछते हैं कि मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा एनॉय कर दिया है, परेशान कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, फिर आर्डस कांगा ने मुस्कुराते हुए बोला, और आगे उसने कहा कि थैंक यू फॉर, इतना कहते ही तुरंत स्टीफन हॉकिंग कहते हैं स्टे, रुको थोड़ा। और फिर मैं इंतज़ार करने लगा, फिर आर्डस कांगा इंतज़ार करने लगे। हैव सम टी, उन्होंने कहा कि थोड़ा चाय पी लो और तब तक मैं तुम्हें गार्डन दिखा देता हूँ। गार्डन बहुत बड़ा था, ऐसा बड़ा था जैसे पार्क जितना बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक एक इंच दिखाया ऑथर को, फिराडस कांगा को उन्होंने पार्क का एक एक इंच दिखाया। रंबलिंग, रंबलिंग का मतलब जो वो व्हील चेयर चलने से जो आवाज़ आती है ना गड़गड़ाहट की, तो वही है। रंबलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, अपने मोटराइज्ड व्हील चेयर मतलब जो ऑटोमेटिक व्हील चेयर था उस पर बैठ के उन्होंने एक एक इंच पार का फिराडस कांगा को दिखाया। वाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, लेकिन फिर भी फिराडस कांगा का मन नहीं था, इसलिए वो डॉज्ड मतलब कि टाल रहे थे बात को। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, फिराडस कांगा कहते हैं कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए बाहर, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश था जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ता था तो उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन के वर्ड्स दिखाई नहीं देते थे, जिससे वो क्लिक नहीं कर पाते थे। तो ये कारण था, ठीक है। एन आवर लेटर, और एक घंटे बाद की बात है, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने ही वाले थे, हम छोड़कर जाने ही वाले थे। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं जान नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम, फ्रेडस कांगा कहते हैं मैं उन्हें किस भी नहीं कर सकता था, या मैं उन्हें पकड़ के रो भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं सिंपैथी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने उनके शोल्डर को सिर्फ टच किया और अपने व्हील चेयर को लेके मैं समर इवनिंग में बाहर चला गया, मतलब वहाँ से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं जानता था कि वो मुझे वेव कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, क्योंकि फिर ये स्टीफन हॉकिंग के हाथ पैर मतलब मूवमेंट में नहीं थे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं था। फिर भी फिराडस कांगा पीछे मुड़कर देखते हैं और उनकी आंखों में जब वो देखते हैं स्टीफन हॉकिंग के, तो उनको लगता है कि जैसे वो वेव कर रहे हो, ठीक है, वॉचिंग हिम। और फिराडस कांगा बोलते हैं कि उन्हें देखकर एन एम्बॉडीमेंट, मेरा एक ऐसा अवतार हुआ ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मेरे अंदर से जो सबसे बहादुर बहादुर इंसान था उसका एक अवतार जन्म लिया, मतलब मैं और बहादुर बन चुका था। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मैं बिल्कुल अलग हो चुका था, मतलब कि मैं एक ब्रेवेस्ट बन चुका था। और द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी
ईयर्स में वो बन चुका था जो मैंने आज तक बिलीव किया था कि मैं एक दिन बन जाऊंगा, अलोन, अकेले। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर। स्टीफन हॉकिंग से मिलकर फेराडस कांगा को लगता है कि अब मैंने वो चीज़ पा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी यहीं पर ओवर हो गई है फॉर नाउ, अभी के लिए। फेराडस कांगा इसके राइटर हैं, हेवन ऑन व्हील्स बुक से ली गई है ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।